ये बात बहुत अहम है कि ईरान जंग के इस फेज़ में कहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर वो तंग कर रहा है, इनको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। बिल्कुल। ये ज़रा थोड़ा-सा तफ़सील से बताइएगा कि जब जो मिज़ाइल जो हैं, जो ईरानी मिज़ाइल हैं, इनको रोकने की जो सलाहियत रखते हैं, जी, जी। वो क्या है कि ईरान के पास कितनी कैपेसिटी है और इसमें होगा क्या इसके नतीजे में? अच्छा, ईरान बड़ा टैक्टफुली चल रहा है। याद रखें जो अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, ये बनाया गया था उस ज़माने की नीड के मुताबिक सोवियत यूनियन को कंटेन करने के लिए। बड़ा सोफिस्टिकेटेड, बड़ा खर्चा करके डिफेंस के उनके बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। थार्ड है, स्टार्ट है, आयरन डूम भी जिसके अंदर उन्होंने उनको दिया। अब सिचुएशन ये है, ईरान ने क्या किया, सस्ते तरीन उसने असला इस्तेमाल किया। 30,000 से $55,000 का एक शाहिद ड्रोन है। अच्छा। अब वो छोड़ते हैं, आगे से जो पैट्रियट इंटरसेप्टर है, वो जब 3-4 निकलते हैं तो वो लाखों डॉलर के हैं। अच्छा, यानी अब इसको आसान ये कर लेते हैं, हाँ, ईरान यहाँ से कुछ चला रहा है, बिल्कुल। आगे से खलीजी ममालिक हों या कोई भी, वो आगे से जो उसको रोकने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, वो उसके मुकाबले में बहुत महंगी है। बहुत महंगी है और वो इतनी कम है कि उनके पास आ रहा है, खबर आ रही है, अमेरिका में वॉल स्ट्रीट लिखता है कि सिर्फ चंद हफ्ते का स्टॉक रह गया और वो चंद हफ्ते में ख़त्म होगा। और यही स्ट्रेटजी है ईरान की कि ड्रोन भेज के उसको ड्रेन करें ताकि मैक्सिमम जो है इंटरसेप्टर निकले। इंटरसेप्टर मतलब रोकने वाला, ठीक है। रोकने वाला पैट्रियट मिसाइल जो है, उन्होंने कहा वो SM-6 है। और जो क्रिस्टोफर प्रेबल हैं, जो स्टीफन सेंटर के फेलो हैं, वो कहते हैं जंग बटन दबाने का नाम नहीं, जंग तो सप्लाई चेन को मुस्तकिल तौर के ऊपर एक्टिव रखने का नाम है। इसका मतलब ईरान जो है वो उनकी जो इंटरसेप्टर हैं वो ख़त्म कर रहा है। ख़त्म कर, जंग जितनी तवील होगी बिल्कुल, उतना अमेरिका और इसराइल को लेने के देने उनको भी पड़ेंगे और खलीजी रियासतों को भी, कि उनके पास भी स्टॉक ड्रेन हो रहा है। और वहाँ पे वो बता रहे हैं कि पैट्रियट SM-6 को बनने में दिल नहीं चाहिए, ये तो महीनों चाहिए, इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। और साथ ही वो बता रहे हैं कि अगर ये ज़हीरा ख़त्म होता है तो अमेरिका के पास जो थोड़ा बहुत ज़हीरा है वो ये है यूक्रेन को देने के लिए, रशिया के ख़िलाफ़, या ताइवान में अगर अटैक होता है तो चाइना के लिए। लेकिन अगर वो ज़हीरा भी ड्रेन हो गया तो अमेरिका एशिया में नहत्ता हो जाएगा, मतलब असले के बगैर और है। दोनों साइड्स बड़ी खतरनाक हैं। और उन्होंने आखिरी लाइन जो बोली है, उन्होंने कहा ये जंग रूस और चीन के लिए तोहफा है। वो जो हम कहते नहीं, वो दोनों क्यों नहीं बीच में पड़ रहे। वो ईरान ने इस टाइम सारों को इंगेज कर लिया। और मुझे लगता है इसके अंदर चीन और रूस की किसी हद तक अंडरस्टैंडिंग भी होगी कि ये जो ईरान की स्ट्रेटजी है, मुझे लगता है इस हद तक सोफिस्टिकेटेड होना कि उन्हें पता है कि क्या क्या मामला, ये इंटेलिजेंस शेयरिंग की बुनियाद पे होगा। और चीन ने, मुझे लगता है इसमें अपना अमल जो है, दखल वो ज़रूर जो है किया होगा कि इन्हें ड्रेन करें। और उसके बाद याद रखें, ईरान बड़ा टेक्टफुली चल रहा है। ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल एक आध निकाल रहा है, लेकिन ड्रोन जो है हज़ारों की तादाद में भेज रहा है। और ड्रोन की वजह से जो टेरर अफरा तफरी मिडल ईस्ट में है, पूरी दुनिया में खबर बन रही है। पूरी दुनिया में उससे भी फ़ायदा उठा रहा है एक टेरर के सूरत में। और दूसरा जो था कि भाई वहाँ का जो स्टॉक पाइलट ड्रेन हो जाएगा, मिसाइल छोड़ेंगे, वो वैसे मिसाइल नहीं छोड़ रहे और अब बार बार उस चीज़ को अब्जॉर्ब कर रहे हैं। अच्छा, बड़ा सा एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, अभी जो है मोबाइल पर थोड़ी देर पहले खबर आई कि ईरान में ज़लज़ला आया है 4.4 मैग्नीट्यूड का। अच्छा। और जी जो है, इंडियन चैनल्स बता रहे हैं कि शायद ये ईरान जो है उसने एटमी धमाका कर दिया, उसकी टेस्टिंग है। और अमेरिका के अंदर जो न्यूक्लियर वॉच डॉग्स हैं वो कह रहे हैं अभी तक इसके फुटप्रिंट जो हैं, फिंगरप्रिंट्स, वो वैसे नहीं है जिस तरीके से ज़लज़ले के होते हैं, यानी डिफरेंट है। और कुछ कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो नतान्स उनका असल है वो तो सेंट्रल इस्फहान में है, जो कि सेंटर में, और ये हुआ साउथ में। तो हो सकता है ये जेन्युइन किस्म का ज़लज़ला हो जो कि रशिया तक गया हुआ है, लेकिन अभी हमारे पास पूरे फैक्ट्स नहीं हैं। लेकिन दुनिया के अंदर इसको लेकर क्या सराहियाँ जो है हो रही हैं, क्योंकि अभी जो स्टीव विटकॉफ हैं वो CNBC को कहते हैं इंटरव्यू देते हुए कि उनके पास 460 किलोग्राम का एक ग्रेनेड है। अच्छा। और उसके अंदर 60% यूरेनियम की एनरिचमेंट है, हमें वो चाहिए, और वो उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। अभी जो आज अटैक हुआ है नतान्स के अंदर भी, उस पर भी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहती है कि कोई रेडियो एक्टिव जो है शुआएँ बाहर नहीं आई, कोई ताबकारी असरात नहीं है। तो अब वो जो 460 किलोग्राम का, वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है अमेरिका के लिए। और दूसरा जो पैटर्न है इनका, जिस तरीके से मैंने कहा ना, मईशत को दबा के रखा हुआ है ईरान ने, मुझे लगता है इंटरनेशनल मार्केट ज़्यादा देर तक ये प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकती। यानी जंग जितनी तवील होगी उतना नुकसान बड़े फ्रीकैन को होगा। बिल्कुल, और वड़ाई साहब छोटे फ्रीकैन को भी होगा। मेरे आपके जानने वाले, हमारे तो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है सऊदी अरब से और UAE से आता है, गल्फ से। और ख़ास तौर पे UAE का और इन ममालिक का जो एक इमेज था कि
सेफेस्ट कंट्री है, बिल्कुल तो ईरानी ये जंग के नतीजे में वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। बिल्कुल। और तो उन्हें बहुत बड़ी कैंपेन करनी पड़ रही है, सोशल मीडिया पे मैनेज करना पड़ रहा है इन चीज़ों बहुत बड़ा। और याद रखें, चूंकि हमने पहले भी बात आपसे प्रोग्राम में भी हमने की थी कि उन्होंने अपनी आर्मी मिलिट्री का बिल्डअप उतना नहीं किया हुआ, तो उस तरीके से उनके जहाज़ और वो चीज़ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आ नहीं सकते क्योंकि उनके पास मिज़ल नहीं है। अगर वो डायरेक्ट आते जो वो हैं, कहते हैं कि हम जवाबी हमला जवाबी करने का हमला हक महफूज रखते वो हैं, बस वो हक की महफूज वो रखते हक हैं। की आप कह महफूज रहे हैं रखते कि हैं। वो बस समझें कि लफाजी है, लफ्ज़ों का गोरख धंधा है, वो अमली तौर पे नहीं आ सकते। अच्छा, लेकिन अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं। पहले तो मैं अपने अवाम के दर्द की भी बात करूं बड़ा साहब। 3 अरब डॉलर जो है इस दफ़ा पाकिस्तान को कम मिलेंगे क्योंकि ये जंग तवील हो रही है। 15% हमें नहीं मिलेगा वहाँ से जो हमें आता है, रेमिटेंस आता है, और उसकी वजह से भी खबर चल रही थी। करंट अकाउंट हसारा तो बढ़ेगा ही, लेकिन सोशल मीडिया पे चल रहा है बच्चों की फ़ीसें, सेहत, तालीम। देखें जो जिनके जो घर वाले पाकिस्तान को जो नुकसान पाकिस्तान को नुकसान होना, $3 बिलियन का, अगर ये रूटीन इसी तरह चलती रही। अब जो आप बात कर रहे थे वो, हाँ, जो मैं ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान, अब लोग कह रहे हैं जी कि इसके बाद, ईरान के बाद पाकिस्तान पर हमला है, पाकिस्तान अगले निशाने पे है, इसके क्या चांसेस हैं? ये एक सोशल मीडिया पे बात है, और दूसरी बात ये कि इसमें हुआ ये कि हमारे 2-3 बड़े जो चैनल्स हैं वो हैक हुए हैं। वो किसने किए नहीं किए अभी नहीं पता चल रहा, अभी नहीं पता। लेकिन उसमें लोग बहुत सी क्यास आ रही हैं कि भाई ये हो सकता है इसराइल की शरारत हो सकता है इंडिया की तरफ से हो रही हो। अभी कुछ ये नहीं हो रहा, तो इसके ऊपर क्या कहते हैं? जो कहा ना पाकिस्तान की अगली बारी है, और फिर उसमें डॉक्टर इसरार की प्रेडिक्शन और बाकी लोगों की बताई जा रही है, पुराने क्लिप्स वायरल हो। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं बड़ा साहब, इस बात में बड़ी हद तक मुझे लगता है सच्चाई की गुंजाइश है। आप इग्नोर नहीं कर सकते ये कह के कि हमारे पास एटमी असला है। आप देखें, अभी खबरें आ रही हैं कि मजीद ब्रिगेड और BLA मुसलसल राब्ते में है इराक के साथ। तो इराक किसके साथ राब्ते में है बड़ा साहब? मोसाद के साथ। तो ऐसा हो सकता है मोसाद मजीद ब्रिगेड तक ना पहुँचे और मोसाद का लिंक जो है तालिबान के साथ ना हो और दाइश के साथ ना हो। अच्छा, आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ बड़ा साहब, अगर आप नक्शे के ऊपर देखें, दाइश गुजरती है सीरिया से होती हुई, इराक से होती हुई आ जाती है अफ़गानिस्तान, लेकिन अगर एक मुल्क पे वो अटैक नहीं करती तो वो मुल्क है इसराइल। दाइश ने आज तक इसराइल पे अटैक ही नहीं किया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि दाइश जो है इसराइल को छोड़ के बाकी सबको अटैक कर रही है, हर जगह अटैक करती है। आप चेक कर लें, दूर दूर तक नहीं है। और ये सारे ग्रुप्स यहाँ पे बैठे हैं, और मोसाद जो है इनके अलावा ईरान के बॉर्डर पे बैठे जो कुर्दिश हैं उनके साथ भी राब्ते में है, क्योंकि वो मजहबी और लसानी बुनियादों पे उसे तकसीम करना चाहती है, और यही मॉडल उनका बलूचिस्तान से मुतल्लिक है। देखिए, आप जितने मर्जी ऑप्टिमिस्टिक हो जाएं, लेकिन मेरे ख्याल में आंखें जो है बंद नहीं की जा सकती। वो दरवाजे के ऊपर आके हमारे बैठे हुए हैं, और नरेंद्र मोदी, तालिबान, UAE और इज़राइल का ये पूरे का पूरा क्वाड्रिलेटरल ग्रुप है। और नफ्ताली बेनेट जो हैं वो ये बात कह रहे हैं, जो उनके साबिक वज़ीर आज़म हैं, कि अगला सुन्नी शिया नेक्सस के बाद सुन्नी नेक्सस में जो बन रहा है उसमें पाकिस्तान, तुर्की और कतर शामिल है। और अभी आपको मैं खबर भी बता दूं, इंटरेस्टिंग खबर, वो ये कि टकर कार्सन जो अमेरिका के बहुत बड़े पॉडकास्टर भी आपको पता जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने खबर दी है कि कतर और सऊदी अरब में मोसाद के एजेंट पकड़े गए हैं जो अटैक कर रहे थे कतर और सऊदी अरब के अंदर, और इम्प्रेशन क्रिएट कर रहे थे कि ईरान वहाँ पे अटैक कर रहा है। अच्छा। क्योंकि हाँ जी, चेक करें, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि वो ये वॉर जो है वो मैक्सिमम लेवल पे फैले और मुस्लिम दुनिया आपस में भिड़ जाए, यही तो ख्वाब है उसका। तो अच्छा, ये जो बात ये है कि इसराइल की जो टेक्नोलॉजी है, या ये इस तरह से हैक और इस तरह से चीज़ें कर सकते हैं, पाकिस्तान भी नहीं। अब पता चला आपको, इंडिया के कई चैनल्स पे पाकिस्तानियों ने भी हैक करके पाकिस्तानियों ने भी किया, अपनी चीज़ें लगा दी हैं वहाँ पे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये लोग असल में, जंग जब चल रही होती है ना, फिर अफवाह साजी भी बड़ी चल रही होती है। हाँ, वो फैक्ट्री भी काम कर रही है। लेकिन इतना भी आसान को टारगेट नहीं है पाकिस्तान। नहीं, इसमें लोग अब आएंगे, हमारे नज़दीक आएंगे, तो पाकिस्तान तो फिर ले डूबेगा। जी बिल्कुल। लेकिन बड़ा साहब, उसमें यह है ना कि पाकिस्तान टेरिटोरियल बाउंड्री की तो हिफाजत कर लेगा, लेकिन जो अंदरूनी हमारा जख्म रस रहा है, जो अंदर हमें ब्लीड कर रहे हैं, उससे हम डैमेज कमज़ोर तो डेफिनेटली होंगे ना। और लोग ये भी कहते हैं कि जो अफगानिस्तान वाली चीज़ है, ये हमें इंगेज किया गया, कि इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं, बिल्कुल हमें इंगेज किया गया, तालिबान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि एक तरह, लेकिन ना बड़ा नुकसान हम, यानी यहाँ से जो अफगान तालिबान रजीम का जो नुकसान हो रहा है, 500-600 बंदे आज तक हो चुके हैं, और उनकी ऐसी की तैसी फेरी, लेकिन बहरहाल हम है तो इंगेज हैं।
बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, और मुझे अब समझ आ जाता है पैटर्न इसका कि तालिबान ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तालिबान को वक्ती तौर पे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा एक ऐसी जगह से जो उनके करीब सस्ता और मुख्तसर रास्ता है जिसके थ्रू समंदर तक जा सकते हैं, जहाँ से उन्हें खुराक मिल रही है, सीमेंट मिल रहा है, दवाइयाँ मिल रही हैं, फार्मास्यूटिकल। वो उस मुल्क के साथ ऐसा करना क्यों चाहेंगे? उसकी बड़ी रीज़न नज़र आती है इसमें, इजरायली कनेक्शन कहीं ना कहीं पर ज़रूर इन्वॉल्व होगा। याद रखें उनके पल्ले कुछ नहीं, उनके पास दाड़ियाँ, गाड़ियाँ, झाड़ियाँ, यही कुछ है, ईरानी उनके पास है। उसके बावजूद अगर वो लड़ने के ऊपर उतर आए हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई उन्हें पीछे से पैसा चल रहा है, पैसा भी चल रहा है, बिल्कुल है, वेपन सप्लाई भी उन्हें हो सकता है। और याद रखें वो गुरिल्ला वॉरफेयर जो होती है उसके अंदर वो अर्बन सेंटर के अंदर बम धमाके कर सकते हैं। और अभी रमज़ान है, अल्लाह हमारी मस्जिदों के अंदर जितने नमाजी उन्हें बचाए, और फिर ईद की शॉपिंग लोगों ने करनी है। तो देखें वो इस तरह से टेरर क्रिएट कर सकते हैं जो हम बात कर रहे थे, और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक करके वो एक इंप्रेशन दुनिया को देते हैं कि ये न्यूक्लियर कंट्री है, जो कहता है कि हमारे असासे महफूज हैं, जो खुद महफूज नहीं है। आप देखें ना, वॉर ऑन टेरर में उन्होंने यही किया, GHQ को हिट किया कई दफ़ा।